ओके बच्चों, तो अभी हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखा है और उसको फैक्टराइज करना सीखा है। फैक्टराइजेशन के 3 मेथड्स हमने सीखे हैं। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन ये, इफ x इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। If x is equal to -3 is the solution of the equation x square plus a plus 1 x minus 6, then find a। तुम्हें a की वैल्यू निकालना है। तो जब x is equal to -3 इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x की जगह पर -3 पुट करने पर इसका आंसर 0 आएगा। ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका ये सॉल्यूशन है, इसकी रूट्स है। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एट x इज इक्वल टू -3, at x is equal to -3, ये वाला एक्सप्रेशन में हर x की जगह पर जब हम -3 रखेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 9, ये हो जाएगा -3 a plus 1। ठीक है, ये 9 हुआ, ये -6 इज इक्वल टू 0। इस 3 को हमने आगे लिख लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 9 - 6 3 -3 a plus 1 is equal to 0। This implies that 3 is equal to 3 a plus 1 is equal to 0। This implies that ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर लिखा है a plus 1 is equal to 0। सॉरी 0 नहीं यहाँ पर आएगा, हाँ ये था। तो ये जब उधर चला जाएगा तो 3 is equal to 3 a plus 1 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 3/3 1, यहाँ पर बचेगा ये। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, ये इधर पर आएगा 0 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू आई क्या आई 0, तो हमें a फाइंड करना था, वो 0 आया। ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If 2/3 and if 2/3 and -1/2 are solution of quadratic equation, are solution of quadratic equation 6x square plus ax minus b plus ax minus b is equal to 0। क्या लिखा है? If 2/3 and -1/2 are solution of the quadratic equation 6x square plus ax minus b is equal to 0, then find the value of a and b। Find value of a and b। a b की वैल्यू फाइंड करनी, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो जब ये दोनों इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब हम 2/3 रखेंगे x की जगह पर, और जब x की जगह पर 1 - 1/2 रखेंगे, तो वो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है। क्लियर? हाँ ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस बी। तो हम लोग इसको रखना शुरू करते हैं। इसमें ऐसी जगह पर पहले हमने रखा 2/3 एट x इज इक्वल टू 2/3 6 ये 0 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां से क्या आया, टू a by 3 minus b is equal to 0। तो यहां से क्या आ गया 24/9। ठीक है, कट करके लिख देते हैं।
8/3 ओके, प्लस 2a/3 माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 8 प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये जो आ गया, ये क्या आ गया, ये एक रिलेशन आ गया a और b के साथ, एक रिलेशन आ गया, इसको हमने a लिख लिया, इसको यहीं पर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू -1/2, एट x इज इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ठीक है, इसका टू 0 हो जाएगा ये भी। सिक्स और यहां पर आ जाएगा 4 प्लस माइनस लिख लेते हैं, यहां पर माइनस इसका बाहर आ जाएगा a/2 माइनस b इज इक्वल टू 0। 3/2 माइनस a/2 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू, हमने क्या किया, उसको वहां भेज दिया, इतना आ जाएगा, या फिर जब इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। तो यहां से ये आ गया हमारा b, यहां से हमने b निकाल लिया। ठीक है, अब a और b को हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से 2 अननोन्स है, 2 इक्वेशंस है, तो इनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, ये है ए इक्वेशन, और दूसरी क्या है, एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये भी इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल a और b, दो इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को सेम कर लें इसके, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो हमने क्या किया, b में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। तो ये c आ गई। अब क्या करेंगे, a माइनस c, a से c को माइनस कर देंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हमने क्या किया, बस कॉफिशिएंट को इसके सेम, इस एक्सप्रेशन के कॉफिशिएंट को इसके इक्वल कर दिया, इसके कॉफिशिएंट के कोई भी एक के, ताकि माइनस करने में कैंसिल आउट हो जाए। अब जब a से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2a माइनस 3b, इसका ये वाला पार्ट लिया पहला वाला, इसका पहला वाला माइनस 2a, ये माइनस बाहर है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू -8 माइनस 6। ठीक है, पहले ये लिखा फिर ये लिखा माइनस में, इज इक्वल टू दिस। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास, -7b इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 14। तो यहां से क्या आ गया, ये माइनस साइन हटा सकते हैं, b इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2। अब b इज इक्वल टू 2 आ चुका है, तो ये b इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट हमने a में पुट किया है,
पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b कितना है 2a इज इक्वल टू, यहां लिखा था -8, ठीक है। तो यहां से अब a की वैल्यू आ जाएगी 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, और वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा कितना आएगा -2 आएगा, और यहां पर 2 लिखा है। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -2/2, तो ये हो जाएगा -1। a इज इक्वल टू -1 आ गया और b इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया हमने क्या किया है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट करें।